Hello student, I am B.P. Patel from St. Joseph School, Maskanwa, Gonda. Today I will teach you Science Class 5th, Lesson 1st, Part 2. पिछली वीडियो में आपको जर्मिनेशन ऑफ प्लांट के बारे में बताया गया कि व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, पौधे कैसे जो है अंकुरित होते हैं, बाई रूट के द्वारा, बाई पत्तियों के द्वारा, बाई जो है तनों के द्वारा, बाई सीड बीजों के द्वारा। बाई लीव्स में ब्रायोफाइलियम का पौधा होता है, बेगोनिया का पौधा होता है, कैक्टस का पौधा होता है, जिसकी पत्तियों को काट के हम लगा देते हैं तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका जर्मिनेशन जो है स्पोर्स के द्वारा होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो है जर्मिनेशन स्पोर्स के द्वारा होता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि मोसेस के पौधे, मशरूम के पौधे। इनके पास जो है खुद के फ्लावर नहीं होते, इनके पास खुद के फूल नहीं होते हैं। ये जो है बीज को उत्पन्न नहीं करते हैं, बिकॉज दे जो है कैन नॉट प्रोड्यूस सीड। ये जो है बीजों को पैदा नहीं करते हैं। इनके पास एक प्रकार की जो है एक अलग प्रकार का संरचना होती है, एक स्पेशली जो है स्ट्रक्चर होता है जिनको हम स्पोर कहते हैं, जिसके मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। आप लोग बराबर जो है मशरूम खाते होंगे, जानते होंगे, तो ये इसके पास एक स्पेशल अलग प्रकार की संरचना होती है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। SPORES, स्पोर्स एक अलग प्रकार का जो है संरचना होती है जिसके मदद से ये प्रजनन करते हैं और नए पौधों को जो है जन्म देते हैं, नए पौधों को जन्म देते हैं। इनके जड़ों में छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं होती हैं जिसके माध्यम से नए मशरूम, नए मोसेस पैदा होते हैं। अब आता है बेटा चैप्टर क्रॉप एंड एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड फसल और खेती। तो आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ दो प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु में समर जो है सीजन में, और एक जो है विंटर सीजन में। एक समर सीजन में गर्मी के ऋतु में जो है फसलें उगाई जाती हैं और एक विंटर सीजन में। तो जो फसलें जो है गर्मी के सीजन में पैदा की जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं। जो फसलें गर्मी के जो है समय में, गर्मी की ऋतु में पैदा की जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। उसमें आपका राइस है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दालें हैं, ये सब खरीफ के फसलों में आती हैं। वो फसलें जो ठंडी के समय में पैदा की जाती हैं, ठंडी की ऋतु में पैदा की जाती हैं, इस प्रकार की फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। इस प्रकार की फसलों में गेहूं है, चना है, इन सब की फसलें होती हैं। सरसों हैं, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, तिलहन की फसलें हम लोगों के विंटर सीजन में पैदा की जाती हैं, अर्थात रबी की फसलों में पैदा की जाती हैं। अब इसमें क्या करता है किसान जो होता है, खेतों पे काफ़ी परिश्रम करता है, खेतों को तैयार करता है, और जिस विधा के द्वारा वो फसलों को तैयार करता है, ये क्रियाएं जो है एग्रीकल्चर कहलाती हैं, खेती कहलाती हैं। खेती में कई स्टेप होते हैं, जुताई करना खेतों की, बुआई करना, सिंचाई करना, फिर उसकी कटाई करना, और उसके बाद में फिर जो है अनाजों का भंडारण करना। अब जरूरी ये आता है कि जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, तैयारी कर लेते हैं, फसल की बुआई कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट स्टेप आता है कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का संरक्षण, फसलों का बचाव। कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का बचाव या फसलों का संरक्षण। फसल की बुआई में ही सब कुछ नहीं होता, फसलों को संभालना, उनकी सही समय से जो है देख रेख करना, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें आप क्या करेंगे, फसलों के जो है प्रोटेक्शन के लिए कई तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल करके फसलों का संरक्षण दे सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग आप जो है स्केयर प्रो। हम लोग खेतों में जो है पुतले लगाते हैं, हम लोग खेतों में पुतले लगाते हैं जिससे कि जानवर जो है खेत में ना आए, जिससे कि आपकी फसलें बर्बाद ना हो, क्योंकि जानवरों के पैरों के नीचे दब करके फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनको वो खा लेते हैं, उससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो खेतों में लोग जो है लकड़ी के अदर तरीके के जो है पुतले लगाते हैं, जिसको हम जो है स्केयर क्रो कहते हैं।
फिर क्या होता है, खेतों के अंदर जो है बहुत सारे अनवांटेड प्लांट जम आते हैं। अनवांटेड प्लांट मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार खेतों में उगाते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ डालते हैं या उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, जिससे हम फसलों को अच्छे ढंग से पैदा कर सकें। थर्ड स्टेप आता है प्रॉपर फेंसिंग, सही ढंग से उसका जो है चाहे दीवारी लगाना, उसका संरक्षण देना, ये जरूरी होता है। उसमें फिर जो है दवाइयाँ हम भी छिड़कते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हों या पेस्टिसाइड्स हों, है ना। कीटनाशक दवाइयों को छिड़कते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े फसलों में लगते हैं जिनको जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे खेतों के हमारे खरपतवार कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है फसलों का भंडारण। जो फसलें आपकी तैयार हो गई हैं, उनका भंडारण करना आपका जो है सबसे बड़ा दायित्व होता है, कि घर में रखने के बाद में चूहे न खाएं और छोटे छोटे जीव उसमें न लगें, जिससे वो सड़ जाए या पानी से भीगने पे ख़राब हो जाए, या अदर जानवर चूहे हैं, अदर जो जानवर हैं उसको खा न लें। तो इसके लिए जो है ज़रूरी होता है कि सील कंटेनर होना चाहिए। सील कंटेनर मीन्स होता है बिल्कुल पायबंद एक भंडारण हो, जिसमें आपके अनाज, आपकी फसलें सुरक्षित रखी रहें, जिससे आप वर्ष भर उसका उपयोग कर सकें और मार्केट में आप उसको सेल कर सकें। तो आज के जो है लेसन में आपका फर्स्ट लेसन पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। इसकी कुछ वर्ड मीनिंग आपकी बची हुई थी, जो आपके ब्लैक बोर्डिंग की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। सुटेबल मीन्स होता है उपयुक्त। सुटेबल मीन्स उपयुक्त। कंडीशंस दशा, स्टिकी हेयर चिपचिपा बाल, ब्रिस्टल्स बाल खड़े करना, हुक या कांटा, वार्प्स कटिया या अकड़, ये एक प्रकार के बीज होते हैं। फिर आता है कुंटेग्रा, एक प्रकार का कटीला बीज है। फिर आता है बगनखी, जिसको हम बगनखी का पौधा कहते हैं। फिर आता है मैंग्रोव सदाबहारी, एक्सप्लोजन विस्फोटन, जर्नियम एक प्रकार का पौधा है। ब्लाग गुलमेहंदी होता है। पॉपी पोस्ता या अफीम का पौधा होता है। कॉस्टर रेडी का पौधा होता है। वेजिटेटिव जो है पार्ट, वनस्पतिक भाग जो होते हैं। स्टम तना होता है। बट्स कलियों, रूट्स जड़ों, स्वीट पोटैटो शकरकंद, लेप्स पत्ती, ब्रायोफाइलम ये एक प्रकार का पौधा है। बिगोनिया कैकेटस नाथनी। अब ब्रायोफाइलम बिगोनिया इस प्रकार का पौधा है जिसमें कलियां नहीं होती हैं, केवल कई रंगों के फूल होते हैं, केवल बहुरंगी पुष्प होते हैं, जिसमें जो है कलियां होती ही नहीं हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती को, चाहे ब्रायोफाइलम की पत्ती आप काट के लगा देंगे तो लग जाएगा, बिगोनिया की पत्ती तोड़ करके आप लगा देंगे मिट्टी में तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, और कैकेटस की भी पत्ती को काट के आप लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं क्रॉप, फसलें, सीजन, रेट। खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें। रबी क्रॉप, रबी की फसलें। एग्रीकल्चर, खेती। फ्लोइंग, जुताई। सोइंग, बोआई। वाटरिंग, सिंचाई। हार्वेस्टिंग, कटाई। स्टोरिंग, भंडारण। कंजर्वेशन, संरक्षण या बचाव। स्केयर क्रोज, पुतला। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा। पेस्टिसाइड, खरपतवार जो है खरपतवार नाशक दवा। तो ये आपका लेसन प्लान रहा। अब इसमें शेष बचते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, टिक ऑफ द जो है MCQ क्वेश्चन आंसर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में टिक ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून बेटा।